सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा आरोह भाग 2 से आलोक धनवा का जीवन परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इनकी कविता पतंग हमारे जो है पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। उसकी सप्रसंग व्याख्या उसके बाद करेंगे। सबसे पहले आलोक धनवा का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं भाषा शैली से अवगत होंगे। बार बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, आलोक धनवा का जीवन व साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आपने देखिए ऐसे लिखना है, आलोक धनवा का जीवन परिचय। सबसे पहले आप शीर्षक डालेंगे आलोक धनवा जीवन परिचय में। कवि आलोक धनवा का जन्म जो है 1948 में बिहार के राज्य मुंगेर जिले में हुआ। याद रखेंगे, मुंगेर जिला बिहार। उन्होंने सन 1972 में लिखना प्रारंभ किया था। पिछले 2 दशकों में वे देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अनेक अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया। अध्ययन मंडलियों का यानी जो शिक्षा से संबंधित हैं, ऐसे संस्थाओं में उन्होंने काम किया। वर्तमान में वे साहित्य के साथ साथ रंगकर्म से भी जुड़े हुए हैं, यानी जो मनोरंजन के संसाधन हैं उनसे भी वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में यानी अध्यापक के रूप में कार्य किया है और भाग लिया है। उनकी गणना सामाजिक चेतना के कवियों में की जाती है। ऐसे आप लिखेंगे। साहित्यिक विशेषताओं में आप शीर्षक डालेंगे। आलोक धनवा ने सन 1972 से लिखना आरंभ किया था, परंतु अभी तक केवल एक संग्रह, काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। याद रखेंगे, काव्य संग्रह। प्रसिद्ध कविताएं हैं जनता का आदमी 1972 में आई थी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां आदि, ये प्रसिद्ध कविताएं हैं। वे बिहार राष्ट्रभाषा का साहित्य सम्मान, बेनीपुरी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, राहुल सम्मान आदि से सम्मानित हो चुके हैं। ऐसा आप लिखेंगे। तो देखिए आलोक धनवा की साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में आप लिखेंगे, कवि आलोक धनवा को 7वें 8वें दशक में अपनी रचनाओं से अपार लोकप्रियता मिली, यानी लोकप्रिय रहे। उनकी रचनाओं में राजनीतिक, समाज, मानवीय जीवन से जुड़ी अनेक पहलुओं को उन्होंने उठाया है। चूँकि वे सामाजिक चेतना के कवि रहे हैं, उनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं, विडंबनाओं आदि को प्रभावशाली ढंग से उठाया है। उन्होंने मानवीय जीवन की निराशा, पीड़ा, वेदना, खटास आदि का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, यानी बहुत गहरे से वर्णन किया है। इन सामाजिक मुद्दों पर विचारधाराओं के साथ वो जुड़े हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वे ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। याद रखें, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा रही है मार्क्सवादी, उनसे प्रेरित रहे हैं। उनकी कुछ रचनाओं में वर्तमान राजनीति पर करारा व्यंग्य किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन भी किया है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि उनके काव्य में समाज की विडंबनाओं, मानवीय संबंधों, समकालीन वर्ग, बाल सुलभ चेष्टाओं आदि का सुंदर एवं प्रभावशाली चित्रण हुआ है। ऐसा आप उनकी साहित्यिक विशेषताओं में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे भाषा शैली। भाषा शैली देखिए, जनवादी कवि रहे हैं तो सरल, सहज, बोधगम्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा आप लिखेंगे। अपनी रचनाओं में सरल, सहज व बोधगम्य भाषा का प्रयोग ये करते रहें। उनकी शब्द योजना और उनका वाक्य विन्यास सटीक है, यानी वाक्य रचना जो है बहुत ही सटीक है, स्पष्ट है। वे सूक्ष्म भावों को प्रकट करने में सक्षम हैं। यद्यपि उन्होंने कहीं कहीं तत्सम शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है, परंतु उनकी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव और प्रचलित देशज विदेशज शब्दों की प्रधानता भी देखने को मिलती है। ऐसा आप लिख सकते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का भी बड़ा ही स्वाभाविकता से प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीयकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है।
उनकी रचनाओं में अभिधा व लक्षणा शब्द शक्तियों की प्रधानता है। यहाँ तक आप लिख देंगे। यही आपका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, आता है। आप इसको याद करें, अच्छे से लिखें।